किसी ने पूछा हनुमान जी से महत्वपूर्ण कौन है? आप ऊपर हो, माता नीचे है, माँ जानकी, महत्वपूर्ण कौन है? हनुमान जी बोले नीचे बैठी हुई माँ जानकी ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, माँ जानकी कैसे महत्वपूर्ण है? हनुमान जी बोले सुना, माँ जानकी जी बैठी हैं जड़ में, मूल में, और पेड़ में फल फूल तभी आते हैं जब जड़ पृथ्वी में गड़ी हो। जड़ मजबूत होगी तभी पेड़ हरा भरा होगा। हनुमान जी बोले हम हैं तो ऊपर, पर हमारी जड़ श्री माता जानकी है, ये कृपा करेंगी तभी हनुमान जी ऊपर आएंगे। अच्छा, बात बहुत अच्छी है, संकेत यहां बहुत प्यारा है। संकेत ये है कि ऊपर जाने वाले व्यक्ति को दिखे या ना दिखे, पर जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में ऊपर बढ़ता है उसके मूल में परमात्मा ही छिपा रहता है, उसके मूल में भगवान का वास होता है। तो श्री हनुमान जी कहते भैया हमारे मूल में जिस अशोक पेड़ के नीचे ऊपर हम बैठे, नीचे मां जानकी है, भू पर मां है, इसीलिए हम ऊपर हैं। और बात बहुत अच्छी है, देखो हम लोगों को बड़ा बनना है तो मूल में भूल नहीं करनी चाहिए। मूल मतलब भगवान का भजन। बड़े बने रहने के लिए भजन करते रहना चाहिए। हमारे दादा गुरुजी कहते थे भैया जितना नाम बढ़े उतना ज्यादा भगवान के नाम की माला बढ़ा देनी चाहिए। जितना यश बढ़े उतना भजन बढ़ा देना चाहिए। लेकिन हम लोग जितना नाम बढ़ता है उतना ही भगवान का भजन कम कर देते। और आजकल तो भैया भगवान की भक्ति फोटो तक सीमित है। फोटो खिंच गई, हो गए जय जय। एक सज्जन हम देख रहे थे, वो हमें माला डालने आए तो कान में माला चढ़ा रहे। हम कहा भैया ये क्या है? तो वो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, देख कैमरा वाले खींचना खींचना, और कान में माला लटका रहे। हमको बड़ी विचित्रता लगी। हमने कहा भैया फोटो खिंचवा लेना, पर माला तो कम से कम ठीक जगह डालो। एक बात बोले, कह दो, बोलो। चित्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। और दूसरी बात, संतों के चित्र को खींच पाओ ना खींच पाओ ठीक है, पर गुरुदेव के, माता पिता के और परमात्मा के चित्र से ज्यादा उनके चरित्र को दिल में बैठाने की आवश्यकता है। तीसरी बात बोले, कह दो, बोलो। हम आपको कथा इसलिए सुना रहे हैं कि हमारे आपके मन में ये जो कलुष कलयुग का मैल है, वासनाओं का, ईर्ष्या का, द्वेष का, ये मिट जाए। देखो भैया जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे? जब सनातन ही नहीं बचेगा, राष्ट्र ही नहीं बचेगा, तो जाति का क्या करोगे? इसलिए माई बाप हमारी प्रार्थना है सबसे, अब हम लोगों को राम कथा एक ऐसा आधार है पूरी दुनिया में। यहाँ तीनों पंडालों में लाखों लोग बैठे हैं, पर कोई किसी की जाति पूछकर नहीं बैठा, भगवान की भक्ति को देख करके बैठा। और कथा में दूसरा लाभ क्या? पहला लाभ तो सामाजिक समरसता है, दूसरा लाभ आप लोगों की नजर किस पर टिकी है? भगवान पर। और यही जिंदगी में होना चाहिए। बैठो चाहे जहां, चाहे जिस जगह, पर नजर भगवान पर ही टिकी रहनी चाहिए। आंखें दीदार परमात्मा का ही करती रहे। तीसरी बात बोले, हम लोग रामचरितमानस को पढ़ना भूल गए। ये टीवी और बीबी ने सब गड़बड़ कर दिया। जब से टीवी आई, हनुमान जी बचाएं। हाँ, एक सज्जन हमें मिले, हमारा एक चेला है गुजरात में, जोशी भाई,
जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी वो हमारे पास 3-3 महीना रुकता था। लॉकडाउन के पहले उसका विवाह हो गया, आज तक नहीं आया। लॉकडाउन में हमें कोई काम तो था नहीं, तो हमने एक दिन फोन लगाया, हमने कहा हेलो मेरे प्यारे बब्बर शेर क्या हुआ? बोला गुरुजी तुम्हारे बब्बर शेर पर दुर्गा सवार हो गई। एक बात बोले, कई लोगों के जीवन में श्रीमती आती है तो अपनी मति, खैर ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोगों की जिंदगी में श्रीमती ही अध्यात्म का एक रास्ता तय करते हैं। इसलिए प्रार्थना है हमें अपने मूल सिद्धांत को नहीं भूलना। प्रतिदिन भारतीय हिंदुओं को 5 चौपाइयां रामचरितमानस की पढ़नी चाहिए। ऐसा कोई सनातनी हिंदू नहीं होगा जिसे रामायण की एक चौपाई न आती हो। कोई आए न आए, एक चौपाई जरूर आती है। मंगल भवन द्रिबहु सुदशरथ, कोई सनातनी हिंदू नहीं होगा जिसे ये चौपाई ना आती हो, और ना आए तो ठटरी भरा है। वो सनातनी कैसा जैसे चौपाई न आवे, वो हिंदू कैसा जैसे चौपाई न। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, रामायण एक उपाय पूरी दुनिया में है जो सामाजिक समरसता ला सकती है। रामचरितमानस एकमात्र उपाय है जो सनातनी हिंदुओं को इकट्ठा पूरी दुनिया में कर सकती है। रामचरितमानस एक उपाय केवल ऐसा है जो हमारे भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकती है। क्यों? भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब आदर्श स्थापित होगा। धन्य है हनुमान जी, माई बाप। हनुमान जी इतने बड़े हैं कि इनके सामने बड़े बड़े बलवान नहीं टिकते। आपको पता है हनुमान जी में कितना बल है? पता है आपको? बताइएगा। काय हो? बतावा हो, आपको पता है हो? नहीं ना। एक संत सुनाते थे, सुनिए। 10,000 1,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है वो होता है एक दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता है वो कहलाता ऐरावत। ऐरावत हाथी। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में बल है। 1,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता वो दिग्गज होता। 10,000 दिग्गजों हाथियों बराबर जिसमें बल होता वो एक दिग्गज होता। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता वो एक ऐरावत होता। 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल होता वो एक इंद्र होता, और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। इतने बलवान हनुमान जी। लेकिन भैया इतने बलवान हनुमान जी जब वापस लंका से गए ना, और राम जी ने पूछा काय हो हनुमान जी आप लंका जलाए आए? हनुमान जी बोले हम नहीं जलाए आए, आपका प्रताप है जो जलाकर आ गया। उनकी जगह हम लोग होते तो क्या कहते? पहले फोटो खिंचवाओ। फूले ना समाते। अखबार में कोई बगल में ये आ गए, अरे काम हमने किया, ये आ गए, अरे हमारा खींचो। हम गए रहे लंका ठटरी के बरे।